और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया महिलाओं के प्रति, जो है बिहार के लोगों को शर्मसार करने का काम है। आप देखिएगा जिस तरह का बयान बार बार दे रहे हैं, अब ये स्पष्ट हो गया उस बयान से कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार अब चलने वाला नहीं है। अब समय आया है, अगर 20 साल तक एक ही ज़मीन पर एक ही ब्रांड का बीज अगर आप रोपिएगा तो ज़मीन भी खराब होगा और फसल भी नहीं आएगी। बिजली हम लोग देंगे, क्योंकि बिहार में बिजली का जो रेट है, पूरे देश में सबसे महंगा बिजली अगर उपलब्ध होता है तो बिहार में होता है। तो 200 यूनिट फ्री बिजली जो है हम लोग लोगों को मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन है, औरंगाबाद में हम लोग हैं, बगल में ही झारखंड है, वहाँ चले जाइए तो 1000 रुपये वृद्धा पेंशन है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो, 400 से हम लोग बढ़ा करके इसको 1500 रुपये हम लोग करेंगे। और पूरा बिहार घूमने के बाद हम लोगों का क्या विजन रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा बिहार को अव्वल राज्य में ले जाने के लिए, हम लोग क्या काम करेंगे सरकार में आने के बाद, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है हम लोग बिहार की जनता के सामने हम लोग पेश करेंगे, जिसमें के बारे में भी बात होगा, व्यावसायिकों के बारे में भी बात होगा, मजदूरों के बारे में भी बात होगा, नौजवान खिलाड़ी, महिलाएं, बुजुर्ग, इंडस्ट्री, कारखाना, पलायन कैसे रोकेंगे। तो जो भी समस्याएं हैं बिहार में, उसका हम लोग जो है विजन लोगों के सामने रखेंगे, पेश करेंगे। हम लोगों ने जो कहा वो हम लोगों ने किया। 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन है। कोई पेपर लीक नहीं होता था, आज जैसे हो रहा है, या पहले हम लोगों के पहले आने से पहले सरकार में भी पेपर लीक हुआ 18 साल, अभी फिर शुरू हो गया। नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो थे। मानदेय तालमी मरकज हो, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, आशा, ममता के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों ने जो है स्वास्थ्य में जो है काम किया। लगभग 700 ऐसे डॉक्टर जो थे उनको हम लोगों ने बर्खास्त किया, जो 10 साल से नहीं आ रहे थे, ड्यूटी नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, और खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की शुरुआत करके 73 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बिहार और देश के लिए मेडल लाया, उनको भी हम लोगों ने नौकरी ही नहीं दिया, बल्कि डीएसपी रैंक तक का उसका प्रावधान हम लोगों ने किया। जाति आधारित गणना कराया, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 65% की। 50,000 करोड़ का एमओयू निवेशकों को बुला करके बिहार में साइन कराया गया ताकि बिहार में निवेश हो। तो जो हम लोगों ने काम किया 17 महीने, वही 17 महीने जहाँ नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बंटता था, रोजगार मेला हम लोग लगाते थे, आज वहीं जेपी गोलंबर के पास छात्र छात्राओं को कूटा जा रहा है, लाठी मारा जा रहा है, वो जो अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। पहले नौजवानों के चेहरे पे खुशी थी, 17 महीने एक उम्मीद थी कि बहालियाँ निकल रही हैं, नौकरी मिल रहा है, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। आज ठीक विपरीत स्थिति हो गई है एनडीए की सरकार में। डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है। आप देखिएगा 11 साल केंद्र सरकार में एनडीए, 20 साल बिहार में, और कितना मौका मिलेगा। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, विशेष पैकेज नहीं दिला पाए, बाढ़ के लिए कोई राहत नहीं दिया इन लोगों ने। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार इन लोगों ने किया। जितना गुजरात के लिए किया उतना बिहार के लिए नहीं, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। कोई चीनी मिल चालू नहीं करा पाए ये लोग। तो हम लोग देखिएगा जब सरकार में थे तो रीगा चीनी मिल हम ही लोगों के कैबिनेट में निर्णय हुआ कि इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। तो काम जो हम लोगों के 17 महीने में हुआ
उन उपलब्धियों को जनता के बीच रखेंगे और साथ ही साथ जो आगे हमारा विजन होगा वो भी जो है जनता के सामने हम लोग रखेंगे। लेकिन बिहार जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बन गया है। आप गंगोत्री कह लीजिए या यमुनोत्री कह लीजिए, बिना घूस दिए हुए थाना हो, ब्लॉक हो या कहीं चले जाइए, कहीं बिना घूस के काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, निराश हैं और ख़ास तौर पे इन दिनों आपराधिक घटनाएं जो हैं हद से ज़्यादा जो है बढ़ गई हैं। तो ये सारे सवाल को लेकर के हम लोग जनता के बीच हम लोग रखेंगे और मुख्यमंत्री यात्रा में है। अब कौन सा नाम तो रखे हैं प्रगति यात्रा, लेकिन असल में दुर्गति यात्रा है। मुख्यमंत्री के जाने के बाद सब खोल खाल के निकाल लेता है, सब लाता है, सब ये रेंट पे। और इस यात्रा के लिए कहा जाता है बिहार गरीब राज्य है, लेकिन मुख्यमंत्री सुनने में आया था भाई जनता से सम्मान करेंगे, जाएंगे तो वहाँ के जिला के लोगों से मिलेंगे, ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। वही चंद अधिकारी जो पटना में बैठते हैं वही उनके साथ आते हैं। मीडिया से अगर बात करते हैं तो पीछे से कुर्ता खींचा जाता, चलिए बहुत हो गया, निकलिए। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया महिलाओं के प्रति, जो है बिहार के लोगों को शर्मसार करने का काम किया गया। आप देखिएगा जिस तरह का बयान बार बार दे रहे हैं। अब ये स्पष्ट हो गया उस बयान से कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार अब चलने वाला नहीं है। अब समय आया है, अगर 20 साल तक एक ही ज़मीन पर एक ही ब्रांड का बीज अगर आप रोपिएगा तो ज़मीन भी खराब होगा और फसल भी नहीं आएगी। अब समय है कि नए ब्रांड का नया बीज जो है रोपा जाए ताकि फसलें भी अच्छी आएँ और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर रहे। तो हम लोग जो है यहाँ आए हैं औरंगाबाद, और आप लोगों का कुछ सवाल होगा तो आप लोग पूछ सर। औरंगाबाद का फीडबैक कैसा है सर? क्या लगता है 20 वाला रिकॉर्ड आप लोग दोहरा पाएंगे एक बार फिर से औरंगाबाद में? देखिए क्यों नहीं, आप देखिएगा पिछले बार तो हम लोग लगभग सरकार बना ही लिए थे और यहाँ 6 सीट भी थी। यहाँ सारा सीट हम लोग जीते, शाहाबाद का इलाका हो या दक्षिण बिहार का इलाका हो, हम लोगों ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ किया था। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सरकार यहाँ चल रही है, लोग परेशान हैं, आहत हैं, और 17 महीने हम लोगों की भी सरकार को देखा है, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार औरंगाबाद जो है या पूरे बिहार में, चाहे उत्तर बिहार हो, सीमांचल का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, मगध हो, शाहाबाद हो, या आपका बिहार का पूर्वांचल का इलाका हो जहाँ बांका, भागलपुर वगैरह है। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी
पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ